KBS रेडियो और टीवी फॉर यू के चाहने वालों को बशीर शाद का मोहब्बत भरा सलाम। टीवी फॉर यू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम जहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं वहाँ दीन व दुनिया का प्रोग्राम रोशनी भी शामिल किया जा चुका है। और आज इसमें हमारे बहुत ही प्यारे अदबी दोस्त मोहतरम सूफ़ी अबैदुल्लाह चिश्ती साहब अपना मौज़ू लेके आ रहे हैं। बराह करम इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं टीवी फॉर यू के इस प्रोग्राम रोशनी में आपके लिए कीमती असासा मोहब्बत औलिया अल्लाह लेकर आया हूँ और इससे आप भी मुस्तफ़ीद हों और आगे अपने दोस्तों साथियों को भी इस्तिफ़ादा करने के लिए इस प्रोग्राम की वसातत से आगाह करें। बेहम्दि ताला हमारे टीवी फॉर यू के यहाँ चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरम अलहाज मोहम्मद बशीर शाद साहब बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं और हर रोज़ इस रोशनी को आम करने के लिए मोहब्बत के पैगामात किसी न किसी का देते रहते हैं। उनमें आज मैं बंदाए खाकसार सूफ़ी अबैदुल्लाह चिश्ती मरकज़ मिनहाजुल कुरान से भी हाज़िर हूँ और आज की गुफ्तगू कुरान हदीस पे मुश्तमिल होगी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के चंद अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पेश करने के बाद इन अल्फाज के मानी और जो मेरा आज का टॉपिक है, मौजू है, मोहब्बत औलिया अल्लाह, उस पे आता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है जो लारैब है, जिसमें कोई शक नहीं, और जो जबरील अलैहिस्सलाम लेके आए और मेरे और आप सब के आका मदीने के ताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इसे उतारा गया। ये वो नूर है, ये वो रोशनी है जिससे दिलों को तस्कीन मिलती है, मुर्दा रूहें ज़िंदगी पाती हैं और उससे वीराने आबाद होते हैं। आज की ये नशिस्त औलिया अल्लाह की मोहब्बत के सिलसिला में जो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, उसमें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन। इस दुनिया में जितने लोग हैं जो दोस्ती दुनिया में दुनिया ही के लिए रखते हैं, यानी किसी की दोस्ती इसलिए है कि वो सफ़ीर है, किसी की दोस्ती इसलिए है कि वो वज़ीर है, किसी की दोस्ती इसलिए है कि वो सरमायादार है, किसी की दोस्ती इसलिए है कि वो हाकिम वक्त है। ये सब दोस्तियाँ जितनी भी हैं, इन दोस्तियों का तज़किरा करते हुए कुरान कहता है कि ये कितनी भी गहरी दोस्ती हो,
कितने प्यार वाली दोस्ती हो। ये सब दोस्तियां रोज़े माशर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जब लोग जमा होंगे तो फिर ये सब दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वन, सब दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएंगी। वहाँ कोई दोस्त नहीं रहेगा, हर कोई अपनी आप में मशगूल होगा और दोस्तियां बदल जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। तो फिर सवाल यहाँ पैदा होता है कि कोई बारी ताला हमें वो भी दोस्ती बता जिससे हम तल्लक पैदा करें जो वहाँ भी काम दे और यहाँ भी काम दे। तो अल्लाह ताला ने फिर वहाँ इरशाद फरमाया इसी कुरान मजीद के हिस्से में, इसी आया करीमा में आखिरी लफ्ज़ हैं। अल्लाह फरमाता इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की दोस्ती काम देगी जो मुत्तकी हैं, तकवा वाले हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिलों में नूरे ईमान है और अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नूरे मार्फत अता फरमा दिया है। ये वो अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्त हैं जिन्हें वहां कोई खौफ नहीं होगा, ना वो खौफ महसूस करेंगे ना वो डर महसूस करेंगे। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये वो लोग होंगे जो बेगम होंगे, बेखौफ होंगे। रोज़े माशर का मैदान बहुत भारी है, वो दिन बड़ा सख्त है, जो 50,000 साल का एक दिन है, बड़ा सख्त दिन है। लेकिन उस दिन ये जो अल्लाह के दोस्त हैं जिन्हें अल्लाह कुरान मजीद में वली और फिर औलिया जमा के लफ्ज़ से मुखातब होता है, इनको वहां किसी किस्म का ना डर होगा, ना हुज़न होगा, ना गम होगा। गम होता है गुजरे हुए वक्त का, खौफ होता है आने वाले वक्त का। ना गुजरे हुए वक्त का इन्हें कोई गम होगा, ना आने वाले वक्त का कोई खौफ होगा। ये बेखौफ होंगे। इनके ऊपर अल्लाह ताला की खुसूसी वहां अनायात होगी, इनामात होंगे। अब इनका हाल वहां बहुत ही प्यारा होगा। अल्लाह फरमाता है अगर आपने दोस्ती यहां दुनिया में करनी है तो इन लोगों से कर लो जिनके ऊपर क़यामत में इनामात होंगे, और ये लोग वो हैं जो दुनिया में भी तुझे फायदा देंगे, आखिरत में तुझे फायदा देंगे। अगर आपने फायदा हासिल करना है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, तो अल्लाह की मोहब्बत वालों से पैदा। अल्लाह ताला की ये शानें हैं जो अपने बंदों को अल्लाह ताला फरमाता है, उनके मदारिज हैं, उन्हें इनामात मिलते हैं, इज्जतें मिलती हैं, अज़मतें मिलती हैं, मकाम मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अन-नमल में बहुत खूबसूरत अपने वली का मकाम बयान किया है। आज इस रोशनी के प्रोग्राम में टीवी फॉर यू में आपकी नज़र करता हूँ। ये अल्लाह ताला के प्यारे पैगम्बर सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि बेटे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के, उनके उम्मतियों में से एक शख्स था जिसका वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। और ये इतना अहम, अजीम और ख़ूबसूरत और उसकी अज़मत, उसके इनामात का वाक़या है जो आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी रश करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की कचहरी लगी हुई थी। आपने देखा कि परिंदों में से एक परिंदा हुदहुद है, वो हाजिर नहीं है। जब देखा हाजिर नहीं है तो फिर निगाह उठाई और कहा मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, और अगर वो आज कोई खबर लेकर ना आया, मौत पर खबर लेकर ना आया, तो फिर उसको मैं ज़िबा कर डालूंगा।
इसके बाद वो परिंदा थोड़ी देर के बाद वापस आया तो बाकी परिंदों ने उसे आते ही बता दिया कि आज तेरी खैर नहीं है, आज तुझे सजा मिलेगी। उसने कहा क्या कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि अगर कोई खबर ना लेकर आया तो फिर उसकी खैर नहीं है। तो फिर उसने कहा अच्छा फिर तो ठीक है। वो हाजिर हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मैं एक इलाके में गया हूँ, सबा का इलाका है, वो यमन के करीब है। वह एक औरत है जो बंदों पे हुक्मरानी करती है और उसका तख्त है बहुत बड़ा जिसके ऊपर वो तशरीफ फरमा है, बैठी हुई है। और उसके पास 313 तकरीबन उसके वजीर और मशीर हैं जिनके पास एक एक के पास 12-12 हज़ार की नफरी है। बहुत बड़ी उसकी हुकूमत है और वो अल्लाह को नहीं मानते, सूरज की परस्तिश करते हैं। जब सूरज निकलता है तो उसे सजदे करते हैं, जब वो दूसरी तरफ गरूब होने जा रहा होता है तो फिर उसको सजदे करते हैं। अब ये खबर जब दी तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने खबर सुनकर उसे एक ख़त लेकर दे दिया, कहा हुजूर को ये ख़त मेरा उसे पहुंचा दे। अब वो जब ख़त गया तो किस्सा चूँकि तवील है, वक्त बड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसे शार्ट करता हूँ। उसने ख़त पढ़ा, देखा कि मेरे पास इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ख़त कैसे पहुँच गया, और जिसने मुझे ये ख़त पहुँचा दिया वाकई बहुत बड़ा ताकतवर है। और उसने कहा कि मैं अपने मशीरों से मशावरत करती हूँ। जब उसने मशावरत की तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए तैयार हैं, जैसे आप कहें। तो फिर उन्होंने तोहफे देकर कुछ अपने अशखास सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजे। तो वो तोहफे लेकर जब आए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तोहफों को वापस कर दिया, कहा मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसलिए उन्हें बुलाना चाहता हूँ वो अल्लाह ताला की तौहीद और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बातें हैं। वो जब वापस चले गए तो फिर कहा मैं खुद हाजिर होती हूँ। वो बल्कीस जो थी वो खुद चलकर हाजिर होने के लिए आ रही है, तो इधर अल्लाह के प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कचहरी में कहा कि कोई है आप में से जो उसके तख्त को यहाँ मेरे पास ले आए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा जिन था, बड़ी ताकत का मालिक था। उसने कहा कि मुझे अगर आप हुक्म देंगे तो मैं ये तख्त ले आऊँगा। कहा कितना टाइम लेगा? उसने कहा आपकी कचहरी बर्खास्त होने तक ले आऊँगा। तो कचहरी का एक टाइम टेबल था, सुबह से शुरू होती 2 बजे तक ख़त्म हो जाती। तो अब जब ये उसने कहा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे इससे जल्दी चाहिए। तो फिर वहाँ अल्लाह के प्यारे पैगंबर की बारगाह में एक अल्लाह का वली जिसका जिक्र कुरान में सूरह नमल में है, वो उठा। उसने अर्ज किया कि अगर आप मुझे हुक्म करें, वो इस किताब का इल्म रखने वाला था, अल्लाह का वली था। उसने कहा अगर मुझे आप हुक्म करें तो आपकी आंख झपकने के बाद जब वापस लौट कर आएगी तो उससे पहले तख्त आपकी बारगाह में हाजिर होगा। अब जब उसने ये कहा तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कहा ठीक है आप ले आए। अब उन्होंने जब आंख झपकी तो तख्त सामने पड़ा हुआ था, तख्त सामने पड़ा हुआ था। ये अल्लाह के वली की ताकत है जिसका बयान अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है। कुरान मजीद वो अलहामी किताब है जिसको लेकर जबरील आए, भेजने वाला खुद खुदा और दिल मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई थी। इतनी अहम ये आपकी खिदमत में मैंने गुफ्तगू और ये बयान जो है किया है कि ये इतना मुस्तकिल है, पक्का है, सच्चा है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। वो तख्ते बल्कीस आनन फनन वहाँ पहुँच गया। जब वो बल्कीस वहाँ पहुँची
तो उसे कहा गया कि इस तख्त के ऊपर से गुजर के आओ। तो उसने देखा ये तो तख्त वही है जो मेरे वाला तख्त है। उसे पूछा गया तो उसने ये बता दिया कि ये तो मेरे वाले तख्त लगता है। अब अल्लाह के वली की ताकत का अंदाजा लाएं कि कितनी ताकतवर। वो वली कौन सा है? वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम का वली है, उसका नाम आसिफ बिन बरखिया है। ये बनु इसराइल का वली है। उस वली की अगर ये शान है, उसका अगर ये मकाम है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली का आलम क्या होगा, उसकी शान क्या होगी। अल्लाह के वलियों को जो शान और रुतबे अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं, ये उनमें से एक की मैं बात कर रहा हूं जो बनी इसराइल के नबियों में से एक नबी का वली है। वलियों को अल्लाह ताला अज़मतें देता है, इज्जतें देता है, उनकी तकरीम होती है, उनको अल्लाह पाक बहुत शान अता फरमाता है। और उन शानों में से एक अल्लाह के वली की शान मैंने आज आपके खिदमत में अर्ज की और सूरह नमल में से है। आप इसे अपने घरों में खोल कर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं